नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, राम जन्मभूमि वाला जो विवाद है कई वर्षों के बाद रिसेंटली वो सुलझा है। लेकिन इसके अलावा भारत के अंदर दो और मेन विवाद हैं जिसको लेकर अक्सर आप सुनते होंगे। एक है आपका वाराणसी के अंदर ये जो ज्ञानवापी मॉस्क है, और दूसरा जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है मथुरा के अंदर। तो ये दो और विवाद हैं। इसी को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है कि काशी में वाराणसी के अंदर जो ज्ञानवापी मॉस्क है इसको लेकर सर्वे करने का निर्देश दे दिया गया है कोर्ट के द्वारा। वाराणसी के अंदर कोर्ट ने यहां पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनके द्वारा सर्वे किया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो, सर्वे ज्ञानवापी मॉस्क एडजेसेंट टू काशी विश्वनाथ टेंपल वाराणसी कोर्ट टू ASI। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, पिटीशन में क्या लिखा गया था, आगे यहां पर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है UPSC के एग्जाम्स आ रहे हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल के लिए, अगले साल के लिए, आप हमारे UPSC कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो लोकल कोर्ट है वाराणसी के अंदर, ध्यान रखिएगा अभी के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं, लेकिन लोकल कोर्ट ने यहां पर निर्देश दिया है। किसको निर्देश दिया है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हमारी देश की जो धरोहर हैं उनको देखभाल करने के लिए ये जो काम करती है ASI, उनके द्वारा यहां पर एक सर्वे कंडक्ट किया जाएगा। किसका सर्वे होगा? ये जो मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी के अंदर, ये काशी विश्वनाथ टेंपल अक्सर आप सुनते होंगे, उसके जस्ट बगल में है। मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगा। तो यहां पर इसका जो मेन कारण है सर्वे करने का, वो ये देखा जाएगा कि क्या ये जो मॉस्क है ज्ञानवापी मॉस्क, क्या वो पहले कोई मंदिर था क्या, या फिर कोई और स्ट्रक्चर था क्या। मतलब कि पहले से कोई स्ट्रक्चर था जिसको यहां पर हटाकर, तोड़कर, जो भी है एक मंदिर बनाया गया है। इसको लेकर पता लगाने के लिए यह पूरा सर्वे कंडक्ट किया जाएगा। तो इसके बारे में हम और जाने इसके पहले मैं आपको इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो दिखा देता हूं। तो यहां पर हमें जूम आउट करके जाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की तरफ, और यहां पर आप देख सकते हो वाराणसी, ठीक है। और वाराणसी में आपको पता ही है काफी ज्यादा यहां पर जो है गलियां वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं इसको इस सैटेलाइट पिक्चर में कर देता हूं, और आप देख सकते हो ये जो आपका गंगा रिवर है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और एग्जैक्टली आप देख पाओगे ये रहा आपका यहां पर ज्ञानवापी मॉस्क। इनफैक्ट मैं आपको इसको ये 3D में कर देता हूं। ये ज्ञानवापी मॉस्क आप देख रहे हो, और इसके जस्ट बगल में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, उसके जस्ट बगल में ये वाला श्री काशी विश्वनाथ, मतलब दोनों एकदम आसपास ही आपको ये देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट इसकी मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूं। ये आप देख पा रहे हो, ये वाला पिक्चर है काशी विश्वनाथ टेंपल का, और उसके जस्ट बगल में आप देख पा रहे हैं कि ये आपका ज्ञानवापी मॉस्क जिसकी हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो बेसिकली हुआ क्या था, कौन सा पिटीशन डाला गया है, किस वजह से कोर्ट ने यहां पर निर्देश जारी किया है कि सर्वे कंडक्ट किया जाए। तो बताया जा रहा है कि 30 साल पहले, 30 साल पुराना पिटीशन डाला गया था, जिसके अंदर यह बोला गया कोर्ट को कि जो मुगल एम्परर औरंगजेब था उसने यहां पर 2000 साल पुराना लॉर्ड विश्वेश्वर का जो टेंपल है उसको डिमोलिश कर दिया था, उसको हटा दिया था, और उसके बदले यहां पर 1969 में ज्ञानवापी मॉस्क बनाया गया। ऐसा पिटीशंस के थ्रू डाला गया था कोर्ट के अंदर। और जो मॉस्क का मैनेजमेंट कमिटी है, क्योंकि जो मॉस्क है जिस तरह से टेंपल की कमिटी होती है जो मैनेज करती है, वैसे ज्ञानवापी मॉस्क मैनेजमेंट कमिटी ने यहां पर इसको अपोज किया था और कहा था कि नहीं, ये पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। यहां पर जो कमिटी है, मॉस्क की कमिटी है, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड वगैरह है शो करने के लिए, जो कि दिखाता है कि यहां पर जो कोर्ट है उसको ये पिटीशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि ये जो रेवेन्यू एंट्री वगैरह आप हमें दिखा रहे हो ये कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, इसकी वजह से हम यहां पर जो सर्वे का निर्देश है वो जारी करते हैं। तो सर्वे किसके द्वारा किया जाएगा? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन वो क्या करेंगे, 5 मेंबर की कमिटी बनाएंगे जिसके अंदर जो एमिनेंट पर्सन्स हो गए, एक्सपर्ट्स हो गए, आर्कियोलॉजी के बारे में जो जानते हैं, उनके द्वारा जो है यहां पर 5 मेंबर की कमिटी होगी, जिसमें कोर्ट ने यह कहा है कि 2 मेंबर प्रेफरेबली माइनॉरिटी कम्युनिटी से होने चाहिए। मतलब कि मुस्लिम कम्युनिटी से आप कह सकते हो कि 2 मेंबर इसके अंदर होने चाहिए। प्रेफरेबली कहा गया है, कंपल्सरी नहीं बोला गया है, यह ध्यान रखना है। दूसरा, यहां पर एक और एक्सपर्ट भी अपॉइंट किया जाएगा। मतलब 5 मेंबर की तो कमिटी होगी ही, इसके अलावा एक ऑब्जर्वर होगा जो इन 5 मेंबर की कमिटी को देखेगा, सुपरवाइज करेगा, और जो भी कमिटी फाइंड आउट वगैरह करेगी, जो भी रिपोर्ट करना है, वो इस ऑब्जर्वर को बताएगी कि हमने ये काम किया है।
तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि इस कमेटी का मेन पर्पस क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मेन पर्पस यही है कि उसके बारे में पता लगाओ कि क्या पहले से कोई स्ट्रक्चर था कि नहीं वहां पर उस मॉस्क के अंदर। दूसरा यहां पर यह बोला गया कि अगर ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रक्चर था पहले, तो यहां पर कमेटी को एग्जामिन करना पड़ेगा कि वो स्ट्रक्चर कितना साल पुराना था। क्या जो विश्वेश्वर टेंपल की बात हो रही है, क्या वो था यहां पर कितना, क्या 2000 साल पुराना स्ट्रक्चर था, साइज कितना बड़ा था, मॉन्यूमेंटल जो डिजाइन होता है, स्टाइल होता है, वो किस प्रकार का था, मटेरियल किस चीज से वो बना था, हर एक चीज के बारे में जो कमेटी है वो फाइंड आउट करेगी। तो एक तो यहां पर कोर्ट ने ये कहा कि आप फाइंड आउट करोगे कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर था। दूसरा कमेटी ने ये बोला कि आप स्पेसिफिकली देखिए कि क्या वहां पर कोई टेंपल था कि नहीं था। ठीक है, अगर वहां पर आपको लगता है कोई टेंपल था तो उसके बारे में भी आपको पता करना है, कितना साल पुराना, कितना जो डिजाइन है वो किस प्रकार का है, उसके अंदर हिंदू डाइटी कौन था। ठीक है, ये सब चीज यहां पर ये कमेटी फाइंड आउट करेगी। लेकिन यहां पर कुछ कंडीशंस लगाया है कोर्ट ने, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो कमेटी फाइंड आउट करेगी, सब चीजों को देखेगी, तो जो उस मॉस्क के अंदर आर्टिफैक्ट्स वगैरह जो भी चीजें रखी गई हैं उसको प्रिजर्व करके रखना है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला गया कि कमेटी जब इसके बारे में पता लगाएगी मस्जिद के अंदर जाकर, क्योंकि उसके अंदर जाना ही पड़ेगा तभी जाकर आप पता लगा सकते हो, तो जो मुस्लिम्स पर्सन नमाज पढ़ते हैं वहां पर, मुस्लिम्स के द्वारा नमाज पढ़ा जाता है, उनको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कमेटी को लगता है कि यहां पर जब वो सर्वे कर रहे होंगे तो हो सकता है कि जो एरिया है जहां पर लोग अभी नमाज पढ़ रहे हैं, अगर वहां पर उनको सर्वे करना है तो यहां पर कमेटी को क्या करना होगा, एक सूटेबल जगह, एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना होगा ताकि जो लोग हैं वो अच्छे से नमाज पढ़ पाए वहां पर। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, ऐसा कोर्ट ने बोला है। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला है कोर्ट ने कि आपको सेंसिटिविटी का जो मैटर की सेंसिटिविटी है उसको ध्यान रखना है, और हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों को रेस्पेक्ट करते हुए सारी चीजों को करना है, और जो भी आपका सर्वे का वर्क होगा उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और यहां पर इसकी वजह से सिक्योरिटी जो है वो डिप्लॉय की जाएगी, मतलब पुलिस ऑफिसर्स वगैरह लगाए जाएंगे ताकि वहां पर किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब अगला क्या होने वाला है, देखिए अगला बताया जा रहा है कि जो कमेटी की रिपोर्ट है वो एक सील्ड कवर में, यहां पर जब भी आपका सर्वे वगैरह हो जाएगा तो सील्ड कवर में बिना किसी डिले के यहां पर जमा करना होगा। अगली हियरिंग यहां पर कोर्ट ने यह बोला है कि 31 मई 2021, तो 2 महीने के बाद आप कह सकते हो यहां पर अगली हियरिंग का डेट दिया गया है। लेट्स सी कि क्या तब तक सर्वे कंप्लीट हो पाता है कि नहीं, बट आई होप कि यहां पर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये जो पिटीशन एक्सेप्ट किया गया है, मे भी हो सकता है कि जो ज्ञानवापी मॉस्क की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो हायर कोर्ट शायद जा सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, रिसेंटली मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये बेसिकली नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा लाया गया था 1991 में। इस एक्ट के अंदर यह बोला गया कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो 1947 के आते तक अगर किसी भी जगह को जो वहां पर ऑलरेडी बोला जा रहा है, सपोज ज्ञानवापी मॉस्क है तो उसको ज्ञानवापी मॉस्क 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उसको बोला जाता था, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने यह किया कि उसको फ्रीज कर दिया, मतलब कि किसी भी कोर्ट के अंदर पिटीशन नहीं डाला जा सकता उसको चैलेंज करने के लिए। ऐसा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने किया था 1991 में। तो यहां पर जो आपके ज्ञानवापी मॉस्क मैनेजमेंट कमेटी है वो, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा एक्सपर्ट के द्वारा बताया जा रहा है कि वो हायर कोर्ट जा सकती है इस एक्ट को लेते हुए, कि यहां पर एक्ट ऑलरेडी बोल रहा है कि आप इसके अंदर पिटीशन नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं किया जा सकता। जो राम जन्मभूमि वाला विवाद है उसके अंदर ऑलरेडी चेंज हो चुका है, क्योंकि इस एक्ट के अंदर राम जन्मभूमि वाले को सेपरेट कर दिया गया था, लेकिन बाकी के जितने जगह हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड थे, तो यहां पर पिटीशन डाला जाएगा, ऐसा जहां तक बताया जाता है। इसके अलावा जाने से पहले यह भी आप ध्यान रखिएगा कि कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी एक सिविल सूट डाला गया है मथुरा के कोर्ट के अंदर। अब अभी तक वहां पे तो फैसला आया नहीं है, लेकिन सरप्राइजिंगली आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो वाराणसी वाला मुद्दा है इसको लेकर फैसला आ गया है। अब देखना होगा कि ये सर्वे किस तरह से टर्न आउट होता है, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इसके, तो काफी सारी चीजें बदल सकती हैं, बट आई होप कि इसके माध्यम से आपको हर एक डिटेल जानकारी यहां पर मिल गई होगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी, आपको पहले पता होगा जब संविधान बनाया गया था तो इसको फंडामेंटल राइट के अंदर रखा गया था, लेकिन इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये किस सरकार के द्वारा हटाया गया था, क्या आप मुझे बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।